भक्तमाल में एक श्रेष्ठ भक्त का चरित्र धन्ना जाट जी। जाट कुल में उनका जन्म हुआ, घर में ही रहते थे और किसानी का काम करते थे और उन्हें भगवान मिल गए। ऐसा क्या करते थे? बोले खेती करते, साधु सेवा खूब करते थे, लेकिन बस खेत में हल चलाते समय भी सीता राम राधे श्याम करते जाते। और इसका परिणाम ये हुआ कि एक बार तो इनके चरित्र में आता है कि खेत में बोने के लिए गेहूं लेकर के जा रहे थे धन्ना जी। रास्ते में साधु मिल गए। महात्माओं ने पूछा, भैया धन्ना जी का घर कौन सा है? क्यों? महात्मा बोले, वहां जाकर के भोजन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, इसके बाद फिर आगे की यात्रा करेंगे। इनको लगा कि अभी अभी कुछ साधु घर में आए थे, प्रसाद पाके गए, फिर इतने साधु और पहुंच जाएंगे तो पिताजी नाराज होंगे। देखो, हम एक और निवेदन कर दें, माता पिता जो भी कुछ कहते हैं इसके पीछे वो अपने पुत्र का हित चाहते हैं, अभी तो उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं होता है। तो सोचा पिताजी कहेंगे दिन भर साधु सेवा में ही लगे रहते हो तुम और घर का कुछ काम नहीं करते हो। तो कहा संतों से धन्ना जी ने कि भगवान दास को ही लोग धन्ना जाट कहते हैं, अब घर जाओगे विलंब होगा, यहीं पेड़ के नीचे विराजो, हम यहीं भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। ऐसी भावना हो तो ही ऐसा करना, नहीं कथा सुन के ऐसा मत कर देना आप लोग। हाँ, वैसी भक्ति हो तो कर सकते हो, सब साध्य है, सब हो सकता है। बीज का गेहूं, किसान भाई सब जानते, जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, लोग बीज का गेहूं साल भर पहले से अलग निकाल के रख देते हैं कि बोते समय इसी को बोना है। तो बीज के लिए जो गेहूं लेके जा रहे थे उसी को बाजार में बेच आए, आटा दाल चावल घी खरीद के लाए और वहीं महात्माओं ने टिक्कड़ बनाए बढ़िया से और बस सिया हरि नारायण गोविंद वहीं होने लगी। सबने प्रसाद पाया और महात्मा जब जाने लगे सोचा साधुओं को कुछ दक्षिणा तो दे दें, और जैसी दक्षिणा जो कुछ बच गया था पैसा दक्षिणा दे दी। जब महात्मा चले गए तब इनको याद आया, अरे ये तो बीज का गेहूं था। अब अगर घर गए तो पिताजी डांटेंगे, नाराज होंगे, तो क्या करें? तो सोचा पिताजी से कह देंगे कि हमने तो बो दिया था, नहीं होगा तो हम क्या करें। तो जैसे पहले किसान बोते थे ना, आजकल तो सुविधाएं बहुत हो गई, ऐसी झोली बना लेते, उसमें अनाज लेकर के ऐसे ऐसे फेंकते जाते, पीछे से हल चला देते थे। तो आसपास में जो बोने वाले किसान थे खेतों में, इन्होंने सोचा ऐसे ही हम कुछ भर लेते, तो अपनी झोली में बालू भर ले और ऐसे सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम करके फेंका। इस भाव से फेंका कि जब नहीं उगेगा, क्योंकि कुछ बोया नहीं है, और पिताजी कहेंगे उगा क्यों नहीं, तो कह देंगे हमने तो बोया था, विश्वास नहीं तो पड़ोसी किसानों से पूछ लो हमने बोया था कि नहीं। और पूरे खेत में सीताराम राधे श्याम करके बालू को ही ऐसे फेंक दिया और बाद में हल चला दिया और लौट के आए, फिर कभी देखने नहीं गए। खाद पानी देना तो दूर की बात, क्यों? अरे कुछ बोया ही नहीं तो खाद पानी किसमें दें? लेकिन थोड़े दिन के बाद ही जिन किसानों ने इनसे 10 दिन पहले बोया था वो किसान आए और आकर के कहा, धन्ना जी आप इस बार बीज का गेहूं कहां से लाए थे? क्यों? बोले हमने आपसे 10 दिन पहले बोया था, हमारा अभी छोटा छोटा अंकुर है और आपके खेत में इतनी बड़ी बड़ी फसल हो गई, आखिर लाए कहां से थे? धन्ना जी को लगा कि कुछ हमारे खेत में उगा नहीं होगा, इसलिए हंसी कर रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। पर एक ने कहा, दो ने कहा, 4 ने कहा, जब कई लोगों ने कहा तो इन्हें लगा कि एक व्यक्ति झूठ कह सकता, पर सब तो झूठ नहीं कहते। सब किसान ये कहते, आपने कैसे बोया, ऐसे लगता बिल्कुल नाप तोल करके बोया हो, ऐसे उगा है। आज जब कई लोगों ने कहा तो इनका मन हुआ कि चलो एक बार देख करके तो आए थे। वर्णन है, जैसे धन्ना जी गए
और खेत के निकट जैसे ही पहुंचे, लहलहाती हुई फसल को जैसे देखा, धन्ना जी की आंखें भर आई, रोने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमने बोया तो कहीं और था और उग कहीं और आया। हमने बोया संतों के पेट में था और हमारे खेत में उग आया है। प्रसन्न हो गए। इसलिए नाभा जी ने लिखा है, धन धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। घर आए हरिदास तिनहि को धूम खवाए। हरिदास तिनहि को धूम खवाए। सात मात कर खेत छोट लांगूर चलाए। सात मात कर खेत छोट लांगूर चलाए। आस पास कृषि कार्य खेत की करत बढ़ाई। आस पास कृषि कार्य खेत की करत बढ़ाई। भक्त भजे की रीत प्रगट पर तेज जुपाई। भक्त भजे की रीत प्रगट पर तेज जुपाई। अचरज मानत जगत में कहूँ नुपजो कहूँ बे भयो। अचरज मानत जगत में कहूँ नुपजो कहूँ बे भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। तो धन्ना जी महाराज गृहस्थ कुल में ही थे, परिवार में थे, जाट कुल में जन्म हुआ था। भक्ति करने में, भगवान की प्राप्ति में ना कोई वर्ण बाधक है, ना कोई कुल बाधक है, ना कोई अवस्था बाधक है। कोई भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है।